और ये है अरूज आफ्ताब। और यकीनन पिछले दिनों में आपने इनका जिक्र बहुत दफ़ा सुना होगा, और वो इसलिए क्योंकि ये पहली पाकिस्तानी गुलकारा हैं जिनको ग्रैमीज़ म्यूज़िक अवार्ड्स में नामज़द किया गया है, बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस के लिए भी, और एक और भी बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कैटेगरी में। मैं पहली पाकिस्तानी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि 1996 में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को नामज़द भी किया गया था, और इनफैक्ट उनको ग्रैमी मिली थी, ये हम सब जानते हैं। अरूज आफ्ताब का ताल्लुक़ लाहौर से है, और बड़ी एक मज़ेदार बात यह है कि जैसे अक्सर हम इस तरह के आर्टिस्ट में देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फ़ैसला कर दिया था कि जी मैंने म्यूज़िशियन ही बनना है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि कैसे। तो बहुत सोचा और फिर बिल आखिर उन्होंने एक बहुत मशहूर गाना है हालेलुया के नाम से, आप सबने सुना होगा। तो जब 18 साल की थी तो उसका एक वर्जन, एक कवर रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब ये उस वक्त ना कोई सोशल मीडिया था जिस पर आपकी कोई क्लिप्स वायरल हो जाए, ना कोई यूट्यूब था, लेकिन फिर भी ईमेल्स के ज़रिए, और उस वक्त आपको याद होगा कि नैपस्टर, लाइम वायर अगर इनका कभी इस्तेमाल किया हो, उसके ज़रिए ये एक तरह से वायरल होने के ज़माने से पहले वायरल हो गई, और वहाँ से फिर जाहिर है कि दरवाजे खुलने लगे। फिर वो गई बॉस्टन में, एक बहुत मशहूर कॉलेज है बर्कली, वहाँ पर म्यूज़िक प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग सीखी। और फिर एक बड़ी मज़ेदार कहानी आती है, और वो जब ये सुन रहे थे हम, मैं सुन रहा था तो मुझे कहीं कहीं आबदा परवीन भी याद आ रही थी। और दूसरी बात ये है जी कि मैं आप दोनों से ये सवाल पूछ रहा हूँ, बल्कि तीनों से, अगर ये ग्रैमी की लिस्ट में ना आती तो क्या हम आज प्रोग्राम कर रहे होते? बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। बल्कि अगर नुसरत फ़तेह अली खां को पीटर गैब्रियल ना पकड़ता तो क्या यहाँ उनको कहा था वो अच्छा ये भी है, वरना तो वो मज़ारों पे गा रहे थे या पीटीवी के 11 बजे के महफिल समा में गाते थे। तो ये है हमारी टैलेंट हंट करने वाली, ये है उपज। अच्छा, और वो सब कुछ छोड़े, आज हम बात क्या कर रहे होते थे, मैंने तो 2-3 दिन पहले से इनका नाम भी नहीं सुना था, तो बात तो दूर की बात। हाँ। ठीक है, तो थैंक यू गोराज, थैंक यू ग्रैमी। यस बिल्कुल, व्हाई नॉट। अच्छा, अब आबदा परवीन का आपने जिक्र किया, तो एक बड़ी मज़ेदार कहानी है अरूज आफ्ताब की कि जाहिर है कि बहुत बड़ी ये फ़ैन थी, और हम सब फ़ैन हैं आबदा परवीन साहिबा के। तो न्यूयॉर्क में एक हो रहा था एक सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल, जिस पे आबदा परवीन साहिबा हमेशा जाती थी। तो अरूज ने क्या किया कि उन्होंने ढूंढ लिया कि आबदा परवीन साहिबा किस होटल में और किस होटल रूम नंबर में है, और आप हिम्मत देखें कि वो उस कमरे तक पहुंच गई, दरवाजे पर खटखटाया, आबदा परवीन साहिबा ने दरवाज़ा खोला और कहा कि अपना तारुफ किया। उसने कहा कि जी मैं आपको, आबदा परवीन साहिबा का मतलब आपको पता है मलंग, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो आपको जानती हूँ, हमने कहीं एक ऑडिशन में मैंने आपको देखा था या समथिंग लाइक दैट। तो उनका हाथ पकड़कर उनको कमरे के अंदर ले गए और वहाँ पे बिठाया, और सामने एक प्लेट रखी बिस्किट्स की, और फिर अपना हारमोनियम निकाला और कहा कि चलो बेटा हम क्यों नहीं साथ गा लें। अब क्योंकि वहाँ से बात छिड़ गई, तो इसने पूछा, उसने कहा कि जी मैं अभी न्यूयॉर्क आई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब किस रुख जाऊं, क्या करूं। तो उसने कहा कि जी पहले तो तुम करो कि तुम मेरे एल्बम्स और मेरे गाने सुनो। तो वहां से ये जो अच्छा फील आपको आ रही है ना, तो वहां से आती है। मैंने पिछले 2 दिन में चूंकि ये सेगमेंट करना था, उरूज के जो गाने सुने वो ऑलरेडी जाहिर है मेहदी हसन खान साहब या बाकी लोग गा चुके हैं, नूर जहां, आबदा परवीन वगैरह। तो मुझे बड़ी तलाश थी कि इनके कोई ओरिजिनल चीज़ डेफिनेटली होगी जो मेरी नज़र से नहीं गुजरी। और इनका जो प्रोफाइल छप रहा है हर जगह, उसमें एक बात अहम ये भी इसमें शामिल की जा रही है, जिसमें उरूज का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, कि एक्स प्रेसिडेंट ओबामा जी उनकी जो पसंदीदा लिस्ट है गुलकारों, हाँ समर में ओबामा ने अपनी प्लेलिस्ट पब्लिकली की थी, तो उसमें इनकी एक गाना था मोहब्बत, जो इनकी तीसरी एल्बम का है, द वल्चर प्रिंस, मेहदी हसन साहब के जो गाने की उसकी रेंडिशन है। पहली इनकी जो एल्बम थी वो है बर्ड अंडर वाटर, फिर उसके बाद 2018 में साइरन्स आइलैंड आई, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी एक बर्ड्स और वाटर की भी थीम चलती है इनके साथ। और एक जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में कि एक वक्त आया था 2018 में, 2018 से पहले इनका जो म्यूज़िक था उसमें शायद थोड़ी सी एक मुख्तलिफ फील थी, लेकिन 2018 के बाद
वो एक पता नहीं इसका क्या, किस तरह इसको बयान करूं, लेकिन एक ठहराव तो नहीं, लेकिन एक सीरियसनेस, एक दर्द और दुख आपको इनकी आवाज़ में मिलता है। उसकी भी एक वजह सुकून है, वो भी है, लेकिन उसका भी है, क्योंकि 2018 में दो अफसोसनाक वाक़े हुए। इनके भाई भी फौत हो गए और इनकी जो एक बहुत करीबी दोस्त थी वो भी फौत हो गई। अभी और भी बात कर सकते हैं, जाहिर है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, कि इन्होंने असातिज़ा की चीज़ों को रिकंडीशन या रिसाइकिल किया या फ्यूजन या मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि हर कुछ साल बाद कोई ना कोई ऐसा फनकार आ जाता है जो ये काम करता है, उसकी वजह से जो उस वक्त की नस्ल होती है वो इंट्रोड्यूस होती है उन चीज़ों तो से। इसी नोट पर मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि हम शो क्लोज करें, अरूज साहिबा से ही क्लोज करें। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।